नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। मेरे इजी हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का विषय है ई की मात्रा कैसे लगाएं। छोटे बच्चे लाइन कॉन्सेप्ट को समझते हुए ई की मात्रा को कैसे लगाएंगे ये हम आज सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ई की मात्रा, जिसको हम बड़ी ई भी कहते हैं। तो चलो शुरू करें। मात्रा कैसे लिखते हैं यह शुरू करने के पहले मैं आपको ई और ई का कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ। टीचर भी अगर बताएंगी बच्चों को कि ई और ई के साउंड में क्या फर्क है तो कुछ इस तरह से समझा सकते हैं आप। यह है ई और इसकी मात्रा लगती है इस तरह अक्षर के पहले, और यह है ई और इसकी मात्रा लगती है अक्षर के बाद। ये पहले तो कैसे लगाते हैं ये देख लेते हैं हम। अब इसके साउंड में क्या फर्क है। जैसा कि फोनेटिक साउंड में लॉन्ग वॉवेल शॉर्ट वॉवेल पढ़ाया गया है, तो लॉन्ग वॉवेल मतलब साउंड जो होता है वो लॉन्ग होता है और शॉर्ट वॉवेल में साउंड जो होता है वो शॉर्ट होता है। जैसे ये आई का जो साउंड होता है वो आता है छोटी ई में, जबकि डबल ई का जो साउंड होता है वह आता है बड़ी ई में। अब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता दूं, अगर हमने लिखा किला और हमने लिखा कील, आपको साउंड में ही फर्क समझ में आ जाएगा। इसको बोलते समय हम बोलते हैं किला और इसको बोलते समय हम बोलते हैं कील। मतलब हम अपने ओठ को बाहर की तरफ थोड़ा खींचते हैं, जबकि इसको बोलते समय हम अपने ओठ को बाहर की तरफ नहीं खींचते हैं। यही फर्क है ई साउंड में और ई साउंड में। तो इसको हम पढ़ेंगे किला, इसको पढ़ेंगे कील। अब इसको लगाने का नियम बताती हूँ। जब भी यह कोई भी अक्षर में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं वो किसी तरह से भी कोई भी अक्षर में लगा देते हैं और बाद में टीचर उनको गलतियां बताती हैं। जैसे ये क है, क को लगाने के लिए हमेशा शुरू करें यहाँ इसके स्टैंडिंग लाइन से। इसके स्टैंडिंग लाइन से शुरू करेंगे तो आपकी गलती कभी नहीं होगी, और स्टैंडिंग लाइन से शुरू करके इसके बराबर करनी है तो यह बनती है और ये अक्षर के बाद लगती है। इस तरह से मात्रा लगाई जाती है। अगर बच्चा ई की मात्रा को कुछ इस तरह से लगा देता है, अगर ई की मात्रा को बच्चा कुछ इस तरह से लगा देता है, ये दोनों गलत है। सही लगाने का तरीका ये है। तो ध्यान में रखते हुए फिर अब मैं आपको लाइन में कैसे लिखते हैं ये बताऊंगी। मैंने इसमें बताया आपको कि ई और ई में क्या फर्क है, इसको लगाते कैसे हैं। अब हम सीखेंगे हम लाइन में कैसे लगाते हैं। लाइन में लिखने शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि लाइन का मतलब क्या होता है। यह छोटी पटरी दिख रही है आपको, यह छोटी पटरी होती है मात्राओं के लिए। अक्षर लिखने के लिए बड़ी पटरी का प्रयोग किया जाता है। फिर एक छोटी पटरी होती है, मतलब ऊपर की मात्रा ऊपर के तरफ और नीचे की मात्रा नीचे की तरफ, और बीच में अक्षर लिखे जाते हैं। तो यह आपका लाइन का कंसेप्ट है। अब एक एक करके हम हर अक्षर के साथ इसको लिखना सीखेंगे। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि हम मात्रा लगाते समय कुछ चीजों का ख्याल रखें। जैसे बच्चे को नंबर लिखना जरूर सिखाइए, एक लाइन छोड़कर, मतलब इसमें लिखेगा तो बच्चा इस पे नहीं लिखेगा, इसमें लिखेगा। तो एक लाइन छोड़कर का कंसेप्ट भी जरूर बताइए। हर अक्षर के बीच में उंगली रखवाइए। ये सारी चीजें करने से आपकी जो मात्राओं की लाइन होगी और आपकी जो नोटबुक होगी वो साफ सुथरी और अच्छी होगी। तो शुरू करने के पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि बच्चे जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फिर यहाँ पे लिख देते हैं। नहीं, ये गलत है। आपको लिखवाने के लिए अगर बच्चा भूल जाए तो आप इस पे डॉट दिलवा दीजिए और यहाँ पे नंबर 2 लिखवाइए। अब एक और बात, हमेशा सिखाने के लिए 2 तरह के चौक या 2 तरह के स्केच पेन का प्रयोग करें। इससे बच्चे को लाइन कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं और बोल बोल के लिखवाना है। जब भी लिखवाएं बोल बोल के लिखवाएं। मैं एक लाइन लिख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरी लाइन आपको लिख के बाद में दिखाऊंगी। तो शुरू करने के पहले
बड़ी की मात्रा कर रहे हैं हम, तो यह अक्षर के बाद लगेगी और यहाँ से इसके स्टैंडिंग लाइन से शुरू होकर यहाँ तक पहुंचेगी। तो ये और शिरो रेखा लिखेंगे, तो हो गया की। उसी तरह से खी, गी, घी, और रंगों में हम नहीं लगाते। मैं एक एक करके सारे व्यंजन में आपको लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज दूसरे को बताएं कि किस तरह से आप इस चैनल पर अपनी मात्राओं का सही कंसेप्ट लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।